हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलो आज त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकल हो रहे हैं यहाँ पर खंडशः में, आज उसका दूसरा पार्ट यानी पूरा का पूरा एक्सरसाइज साफ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं बिना देर किए हुए, और आप बिल्कुल आंखें गड़ा करके ध्यान से देखिए। यहां से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट नहीं लगा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब सोचने की बात यह है कि इस हर को कैसे समेटोगे, तो समेटने के लिए अगर x बराबर साइन थीटा यहां पे मेरे बच्चे लगा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और आपका काम फिट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं x इक्वल साइन थीटा, तो भाई इसका रिपल भी तो आएगा, इसका परिणाम भी तो मिलेगा आपको, dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू यहां लेके आइए। अब यहां क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा और यहां हो गया कॉस थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट, सॉरी फिर अंडर रूट लग गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब साइन से साइन इनवर्स निपट गया, यहां बचा थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपान ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3/2, ये इसकी पावर है। अब 2 से 2 निपट गया तो क्या बनाओगे, थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस थीटा से इसकी 3 घात खत्म हो गई और 2 घात बची, ऊपर ले लो इसको, ये हो गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपके दिमाग में आराम से समझ में आ रहा होगा कि किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। तो ये हो गया प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। अब ये हो गया थीटा टेन थीटा माइनस इंटू -1 इंटू टेन थीटा डी थीटा। एक बार फिर से मैदान में है ये, तो थीटा टेन थीटा माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ओ सॉरी प्लस सी। टेन थीटा का लॉग सेक थीटा होता है। अब आपके पास वैल्यू तो आ गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, साइन थीटा की सहायता से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा बराबर तो आपका पहले हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन थीटा तो आपको मिल गया, तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्योंकि कॉस थीटा होगा तो इस तरीके से बन जाएगा, तो ये होगा यहां पे x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एक वैल्यू ये आ गई। अब निकालना है आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा क्या हो गया यहां पे, इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉड में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या मिला आपको, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अगर आप इसको अंश में लाते हैं तो ये लॉग प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन निपट गया। यहां पे कुछ चीजें हम अंडरलाइन कर दें ताकि ये आपको पता लग सके कि ये वैल्यू निकाली गई है। वैल्यू कैसे निकालते हैं त्रिकोणमिति में, इसको ध्यान देना है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना देर किए हुए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, बीते हुए समय का हिसाब करने से, जो बीत गया उसे छोड़ दो, बीते हुए समय का हिसाब करने से बीता हुआ समय लौटेगा नहीं, जो बचा है उसे बचा लो, भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर लौट कर आएगा नहीं, तो उसके बारे में क्या सोचें। जो गलतियां हमने कर ली हैं उन गलतियों को भूल जाओ और आगे बढ़ो उनको छोड़ करके, और हर सुबह एक नई सुबह, ठीक है। तो चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉस 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस 4 माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी अंडर रूट में, और dx, है ना प्यारा सवाल। cos 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx अंडर रूट में। तो अब इसे हमें करना है, चलो देखो क्या करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है cos x अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप t भी मान सकते हैं, यहां पे साइन x को t मान सकते हैं, तो ये cos x हो जाएगा, ठीक है, और आपको मिल भी जाएगा। लेकिन एक समस्या है, जिस फॉर्मूले का यहां पर उपयोग होगा वो अभी तक आपको पता नहीं है। तो जिस फॉर्मूले का हमें यहां उपयोग करना है वो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति से प्रतिस्थापन करते हैं। चलो तो यहां पे साइन एक्स बराबर हम मान लेते हैं 2 साइन थीटा। देखो उसी अनुपात को उसी अनुपात के फॉर्मेट में मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर 2 cos थीटा डी थीटा। चलो भैया गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया cos x dx बराबर 2 cos थीटा, तो 2 को बाहर निपटाए। अब यहां पे हो गया cos थीटा अंडर रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो यहां पे 2 कॉमन निकाल लो, बाहर आएगा 2, तो 2 2 2 2 ना 4 होता है ना, कि कुछ और होता है। और ये हो गया cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बदलेगा cos थीटा में, cos का cos में गुणा होगा, तो सवाल आपकी छोटी होते होते बहुत ही छोटी हो गई, 4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो उछल पड़े होंगे, सवाल आ जाएगी। तो cos स्क्वायर थीटा का बेटा समाकलन नहीं होता, cos स्क्वायर थीटा को काय से चेंज करेंगे, cos 2 थीटा से। We know that cos 2 theta equal to cos square theta minus 1. Then cos square theta equal cos 2 theta plus 1 by 2. तो 2 को खींच के निकाला यहां 4 के बटे में, और यहां पर cos 2 theta plus 1 d theta अलग अलग करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन cos 2 theta d theta प्लस इंटीग्रेशन 2 यहां भी लगेगा डी थीटा। सवाल बिल्कुल फॉर्मेट में आ गई आपके। जिस फॉर्मूले को आपको डेरिवेट करना है, जिस फॉर्मूले की वजह से हम सवाल को लंबा खींच रहे हैं, वो फॉर्मूला भी यहां जनरेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा।
यही त्रिकोणमिति का तरीका वहां भी लगाएंगे हम निकालने के लिए फॉर्मूले को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब cos 2 थीटा का समाकलन क्या होता है भैया, जरा बताओ। तो ये हो गया 2 और cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा बाई 2। तो यहां लगा दिया sin 2 थीटा बाई 2 और प्लस d थीटा का क्या होता है थीटा प्लस c। अब यह 2 से 2 निपट गए, वाह बढ़िया है। अब यहां पे आया क्या हमारा हल, sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस c। वाह वाह, तो हल हो गई सवाल। ये तो बहुत सॉल्व थी। आप तो कहेंगे सर जी बहुत लंबा खींच रहे थे आप, ये तो बहुत छोटी सवाल है। तो भैया अभी थीटा आया है, यक्स नहीं आया, उत्तर यक्स में लाना है। चलो ये जो आगे करते हैं ना, ये सबसे उबाऊ प्रक्रिया होती है। अब sin 2 थीटा लाना है, तो sin 2 थीटा कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा बताओ। अब देखो यहां पे sin थीटा बराबर आपका है sin x बटे 2। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो माने cos भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। cos थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 हो जाएगा। अब लासा लोगे तो ये हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 2। अब साइन 2 थीटा निकालेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब भैया यहां मान रखेंगे 2 साइन थीटा का मान हो गया साइन एक्स बाई 2 और कॉस थीटा का मान हो गया अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक 2 से 2 निपट गया, यहां आया 1 बाई 2 साइन एक्स अंडर रूट 4 माइनस, यहां एक्स लगेगा भाई, साइन एक्स अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। ये यहां चिपक जाएगा। अब 2 थीटा और निकाल लो, 2 थीटा क्या होगा, तो 2 तो यहीं चिपका रहेगा, थीटा निकालना है आपको। तो भैया थीटा निकालना है तो यहां पे क्या होगा थीटा, चलो यहां कर लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर हो गया 1/2 साइन एक्स, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स 1/2 साइन एक्स। कितना टेढ़ा मेढ़ा मान आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो चिपका देना है यहां पे। तो चलो चिपका देते हैं। तो फाइनली वैल्यू रखने पे क्या मिला, साइन 2 थीटा की वैल्यू ये रही, सजाओ 1/2 साइन एक्स अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 2 थीटा का हो गया, 2 थीटा यहां चिपकेगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन एक्स प्लस सी। निपट गया, इतना ही निपटाना था अपने को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा। अब निपटते हैं तीसरे पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से लगाना। तो चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा लंबा लंबा हो जाता है, सोच के तकलीफ होती होगी। बेटा बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है, इसको हमेशा ध्यान देना। जो अपनी रात की नींदें हराम करते हैं ना, जो अपनी रात की नींदें हराम करते हैं, उन्हीं के सपने परवान चढ़ते हैं, बस यही जान लो। बाकी तो घूमने वाले बहुत हैं। तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी निपट गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, m tan इनवर्स x, तीसरा इंटीग्रेशन m tan इनवर्स x dx। यम बेचारे को बिना मतलब के परेशान किए, वो तो रहा कांस्टेंट वैल्यू। 1 मिनट हम इनके डाल लें। कांस्टेंट वैल्यू को बिना मतलब के पटके पड़े हैं, किनारे लटका रहता है कांस्टेंट, कोई मतलब तो होता नहीं है, उसको गुणांक में डाल दिए। जान रहे हैं ना कि तुम डर जाओगे, तुम्हें डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अरे सर जी इसमें तो यम आ गया, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी के चर के साथ करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। 1 + x² होल पावर 3/2। भैया यम तो वैसे ही है जैसे आप किसी की शादी में पार्टी लेने चले जाते हैं, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान,
यम उसी तरीके से यहां घुसा बैठा है। तो चलो देखो, अब यहां x बराबर कहां माने, तो x बराबर मान लो भैया 1 प्लस है ना, प्लस है तो प्लस है तो x बराबर tan थीटा हो गया, तो dx बराबर कहां हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो भैया चिपकाओ, अब यम को निकालो बाहर, खा पी लिया इसने बाहर हो गया, बस इस सवाल में केवल सजे रहने के लिए मौजूद है। यहां लगाओ tan इनवर्स tan थीटा और dx के स्थान पर चिपकाओ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब काटा पीटी मचाओ, tan से tan इनवर्स चला गया, m ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी तो वही है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू 3/2। अब 2 से 2 निपट गो, ये हो गया यम, ठीक है। वाह भैया, ये थीटा तो छोड़ ही आए, वही तो ढूंढ रहे इतनी देर से, थीटा कहां चला गया, तो ये बचा थीटा। और यहां पे क्या हुआ, ये पूरा निपट गया इससे 2 घात। आगे निपटाते हैं, आगे निपटाते हैं, यहां मत निपटाओ। तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान सेक क्यूब थीटा। अब वही ऊपर कर रहे थे वही यहां कर दो, ये निपट गए, बची कितनी घात 1, तो ये हो गया यम थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लो भैया आ गए आप, चलो आगे चलते हैं। m इंटीग्रेशन, ये रहे फर्स्ट और ये रहे सेकंड, तो चलो लगाओ, इंटीग्रेशन तो खत्म होगा, थीटा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा पूरे का डी थीटा, ब्रैकेट बंद। ये हो गया यम थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद। ये हो गया यम थीटा साइन थीटा और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा यानी प्लस कॉस थीटा। निपट गो सवाल प्लस सी, लेकिन अभी कहाँ निपट तो गया, लेकिन वैल्यू तो रखनी है ना। तो भैया थीटा बराबर कहाँ निकालोगे, tan इनवर्स x, एक तो ये काम हो गया आपका। अब निकालना है साइन थीटा। तो भैया अगर समझ में ना आए कैसे वैल्यू रखे ना, तो सबसे आसान तरीका आपको बता रहे, यहां tan थीटा बराबर x/1 लगा सकते हो ना, tan थीटा बराबर x/1। अब आपको क्या करने है, एक त्रिभुज बना लेना, कक्षा 9 याद करना है। ये हो गया थीटा, ये हो गया x, ये हो गया 1, तो ये बन गया करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब मिल रहे हैं इसी में, सब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दिया यम और थीटा के स्थान पे पटक दिया tan इनवर्स x को और साइन थीटा को बुला लाए यहाँ से। ये हो गया 1 x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाह वाह, मजे आ गए। ये तो इतनी देर से परेशान थे कैसे निकालेंगे, अब मजे आ रहे हैं ना। और cos थीटा जो हो गया वो हो गया 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। निपट गए सवाल भैया, झंझट खत्म हो गो। ठीक है, अब ये यम देखो अभी भी बाहर चिपका हुआ, बेचारा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल इसका है, बिना मतलब कि साथ में पटका हुआ है, यम 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 बगल लिखा हुआ है। आप चाहो तो या को कांस्टेंट निकाल लो बाहर, वो कांस्टेंट कह रहे ये वेरिएबल निकाल लो बाहर, इतना कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आपकी सवाल पूरी हो गई। और जल्दी से चलो चौथी सवाल देखते हैं। सवाल की तो भरमार लगी यहाँ पे। थोड़ो थोड़ो बड़ी है भैया, काहे के लिए घबरा रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। चलो एक भयानक सी देख लेते हैं, थोड़ा देख के डर लगे आपको। सोच रहे हो कि बड़े आसान सवाल है, सर जी झूठे डरा रहे हैं, तो चलो एक बार और डरा देते हैं आपको। ये रहा इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स 1/2 √2a माइनस x अपान a dx। और तो और यहां तो √ भी लगो। अब भैया क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आपको सोचना है। सवाल तो हम देख लिए कि गलत वलत तो नहीं लिख दिया हमने। x साइन इनवर्स 1/2 √2a माइनस x बाई a dx। चलो भैया हो गए। अब यहां पर x बराबर क्या रखें, ठीक है।
तो चलो देखते हैं, x बराबर रखते हैं 2a, ये तो लेने का है, कॉमन निकल रहा है, ठीक है, वर्ग तो है नहीं, 2a। अब काम आने बताओ, स्क्वायर मान लें तो मैटर फंस जाएगा। यहां पे मान लेते हैं cos थीटा, ठीक है, सोचने के लिए टाइम दिया था, दिमाग में लगाए होगे, cos स्क्वायर मान लेंगे, साइन स्क्वायर मान लें सर जी, साइन स्क्वायर, तो भैया साइन स्क्वायर अर्धकोण में नहीं खुलता, ये ध्यान देना। और फिर कहां चिपकाओगे, y का 2 साइन थीटा cos थीटा, इसका डेरिवेटिव जो निकलेगा, तो यहां हो गया dx इक्वल cos थीटा का माइनस साइन होता है ना, तो 2a साइन थीटा d थीटा। अब आएगा मजा, देखो अब ये हो गया x साइन इनवर्स x, यहां चिपकेगा 2a cos थीटा, कितना लंबा आ रहा है ना। अब यहां पे लेंगे साइन इनवर्स, ये 2a cos थीटा यहां ले आए हम x के स्थान पे, साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस 2a cos थीटा अपान a d थीटा, ठीक है। और ये जो माइनस है यहां पे भी तो आएगा 2a साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा d थीटा, बड़ा लंबा सा दिख रहा है, ठीक है। तो भैया 2a बाहर निकालो, तो ये हो गया माइनस 4a स्क्वायर, यहां हुआ cos थीटा साइन इनवर्स, ओ साइन थीटा भी तो यहां ले आओ इसको, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो a कॉमन हो, a 2a पूरा कॉमन हुआ, तो इसको अंडर रूट बनाओ, 2a कॉमन निकालो, बटे वाला a ऐसे चिपकाओ, और हो गया 1 माइनस cos थीटा। अब जाके कुछ छोटा होना शुरू हुआ। अब ध्यान दो, यहां से 1 2 निकाल के इसमें चिपका दो, तो 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा। चलो एक चीज थोड़ी सी राहत हुई, माइनस 2a स्क्वायर हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, साइन इनवर्स 1/2, तो a से तो ये निपट गया, और ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और d थीटा। तो भैया 1 से 1 और निपटा दो, क्या दिक्कत है। अब ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2। अब ये क्या हो गया, 2 दूना 4, तो 2 निकल आए बाहर, ठीक है। अरे ब्रैकेट करनी के अंदर क्या हुआ, 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और d थीटा। भाई मेरे 2 से 2 भी निपटा दो, तो अब ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। बड़े बुरे दिन आ गए इसके, तो अब साइन से साइन इनवर्स भी निपट गो, वाह वाह वाह, इसकी तो पूरी हवा निकल गई सवाल की। अब चलो लिखते हैं यहां पे माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और ये जो थीटा बाई 2 बचो है ना, तो 2 बाहर लेके चले आओ यहां पे, और ये हो गया थीटा, ये साइन 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, डॉट थीटा डी थीटा। ये तो बड़ा डरपोक निकला जी, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, क्या सवाल हो गई, इतनी बड़ी सवाल सिकुड़ कर इतनी छोटी हो गई। अब थीटा कहाँ है हमारा, फर्स्ट, 2 थीटा कहाँ है, सेकेंड, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन तो हटा ही लो, प्रथम फलन थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस प्रथम का अवकलन, अब निपटा डालो जल्दी जल्दी, डी थीटा बाई डी थीटा और इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा और होल का डी थीटा। अब ब्रैकेट भी तो लगाना है, ये हो गया माइनस a स्क्वायर, थीटा तो आराम से बगल बैठा है, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा बाई 2 माइनस लगा दो cos 2 थीटा बाई 2, ब्रैकेट में माइनस, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अभी ब्रैकेट चिपकाए रखो। अब क्या हो गया, इसको अंदर ले जाओ,
या माइनस ए स्क्वायर ऐसे रहने दो, या सब में से माइनस पकड़ लाओ बाहर, ठीक है, सब में से माइनस बाहर पकड़ लाओ, तो बाहर पकड़ लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और हर में 2 है वो उठा लो। अब ये हो गया थीटा, इसका 2 नहीं, इसका 2 तो ला ही सकते हो, भले इंटीग्रेशन लगा है, कांस्टेंट तो है ही है ना, थीटा कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 और प्लस सी। अब भैया सारी वैल्यू आ गई आपकी, देख रहे ना कितना आसान था, है ना, आसान है, आसान है, डरना नहीं, आसान है, बिल्कुल नहीं डरना। सवाल को ध्यान से देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, डरना नहीं, बस डर गए सो मर गए, इसलिए डरना नहीं। अब वैल्यू रखनी है, हम एक तरफ का पूरा साफ कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू रखने में छोटा रखते हैं तो आपको परेशानी होगी समझने में। यहां तक आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे निपटाया हमने इसको। अब यहां पे हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन 2 थीटा की और कॉस 2 थीटा की, तो चलिए निकालते हैं। पहले तो थीटा निकाल लो, तो देखो 2a कॉस थीटा बराबर यक्स है, तो कॉस थीटा बराबर यक्स अपॉन 2a, देन थीटा इक्वल कॉस इनवर्स, अरे भैया यही लिख लो, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2a, ये तो आ गई पहली वैल्यू, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा चाहिए, तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, ओ सॉरी, साइन काय में वैल्यू है, कॉस में ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब रख लो यहाँ पे 2 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूना 4, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो गई कॉस 2 थीटा की वैल्यू। अब साइन 2 थीटा निकालना है, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। परेशान हो रहे होंगे आप कि क्या कर रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा ही। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू के लिए यहां पे रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर देखो ये पूरे का स्क्वायर है, पूरे का, थोड़ा बहुत नहीं। अब ये हो गया अंडर रूट 4, ये 2a, अब यहां पे हो गया 4a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4a की पावर 4। यहां देखो ये प्लस में हो रहा है, ये माइनस इसको माइनस कर रहा है, और यहां पे अगला पद माइनस में आएगा तो वो हो जाएगा प्लस 2 और 2 ये वाला 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये बच गया 4a स्क्वायर, और ये रूट पूरे पर है। अब यहां 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा यक्स, और ये 4a स्क्वायर बाहर आएगा 2a अंडर रूट, अब यहां से एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो बचा 4a स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करनी है भाई, बहुत बड़ा हो गया। अब देखो हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, a स्क्वायर बाई 2, और यहां पर थीटा की वैल्यू रखनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये लिखी होगी, देखो यहां पे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2a। अब रखनी है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो गई, और उसके बाद माइनस साइन 2 थीटा, यहां लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे एक्स अपॉन, ये देखो 4a की पावर 4 है यहां पर, और ये बाहर जब आएगा तो यहां स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहां पे रखेंगे तो वो वाला 2
एक्स साइन 2 थीटा बटे 2 वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 गुणा हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा एक्स अपान 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4a स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, बस 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 हो गया, प्लस सी। ठीक है, डरिएगा नहीं। अब यहां पे देखो, ये 2a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर, यहां से 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, a स्क्वायर कॉमन ले लें, ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपान 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस x बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो कॉमन लेना है, गुणा करना है, वो आप कर लेंगे, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस 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 हो गई। हाँ ठीक है, तो बस